नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी नेपाल में कोरोना के प्रसंग से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 5,657 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में पीसीआर आ एंटीजन दोनों विधि से कयल गेल परीक्षण में 5,657 जना में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में काठमांडू जिला में मात्र 2,404 जना में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना ललितपुर में 419 आ भक्तपुर में 133 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना मोरंग में 161, नवलपरासी पूर्व में 36, रूपन्देही में 473, बांके में 422 आ दांग में 252 जना में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में 928 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल मंत्रालय जनौलक। तहिना पिछला 24 घंटा में थप 33 जना के कोरोना संक्रमण से जान गेल। एहि संगे मृतक के कुल संख्या 3,279 पहुंचल। देश भर कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 3,23,187 पहुंचल। तहिना नीक होवला के संख्या 2,81,095 पहुंचल। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 38,813 पहुंचल। 12 जिला में 500 से ऊपर सक्रिय संक्रमित रहल। 200 से बेसी सक्रिय संक्रमित के संख्या वाला जिला 10 रहल। एखन धरि 24,73,956 जना के पीसीआर परीक्षण भेल। प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 287 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार परसा में 135, धनुषा में 44, बारा में 35, सप्तरी में 27, महोत्तरी में 18, रौतहट में 10, सिरहा में 10 और सरलाही में 7 गोटे संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 19,374 पहुंचल। प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 4 जना के कोरोना संक्रमण से जान गेल। एहि संगे प्रदेश में कोरोना से जान गुमाव वाला के संख्या 227 पहुंचल। तहिना 17,011 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। एखन धरि 1,52,201 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल, जैमे से 158 स्वाब के नतीजा आब बाकी। प्रदेश में एखन 2,136 जना सक्रिय संक्रमित रहल। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय आ नापी कार्यालय धनुषा दुनू रवि दिन से अनिश्चित काल के लिए बंद होबे जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़त संक्रमण बाद बचऽ के लेल रवि दिन से दोसर सूचना नहीं आबऽ धरि के लेल मालपोत में मुद्दा बाहेक के सब सेवा अनिश्चित काल के लेल बंद करऽ के निर्णय कयल गेल। मालपोत के प्रमुख अधिकृत बासु प्रसाद कोइराला जानकारी दिलन। जोखिम नियंत्रण करऽ, भीड़ भाड़ कम करऽ, कार्यालय संचालन करऽ के व्यवस्था मिलाबऽ फिर भीड़ बढ़त गेला से सेवा बंद करऽ पड़ल, मालपोत कार्यालय द्वारा जारी सूचना में उल्लेख है। तहिना रवि दिन से नापी कार्यालय धनुषा समेत अपन सेवा बंद करऽ जा रहा है। दोसर सूचना नहीं आबऽ धरि के लेल संपूर्ण सेवा स्थगित कयल गेल, नापी अधिकृत विदेश्वर यादव जानकारी दिले। निषेधाज्ञा के दोसर दिन से हो काठमांडू उपत्यका में सुनसान देखल गेल। बृहस्पति दिन से शुरू भेल निषेधाज्ञा के दोसर दिन से हो काठमांडू उपत्यका सुनसान बनल। सड़क में सार्वजनिक यातायात के साधन सब नहीं चलल। अत्यावश्यक सेवा बाहेक के निजी सवारी साधन से हो संचालन में नहीं आले। यद्यपि अत्यावश्यक सेवा तथा खुलल कार्यालय के कर्मचारी सब फाटफूट सड़क में देखल गेल। उपत्यका के भीतरी सड़क सबसे हो सुनसान रहल। काठमांडू जिला प्रशासन दैनिक उपभोग्य वस्तु के खरीद के लेल भोर 10 बजे धरि खोलऽ के समय देलक। भोर दिस खाद्यान्न तथा तरकारी पसल सब किछ भीड़ देखल गेल। सड़क में संचालन में आयल सवारी साधन प्रहरी के ठाव ठाव चेकिंग कयल जा रहा छल। काठमांडू उपत्यका कोरोना संक्रमण के उच्च जोखिम में रहला के कारण बृहस्पति दिन से 1 सप्ताह के लेल निषेधाज्ञा जारी कयल गेल। कोरोना संक्रमण के दर उच्च होइत गेला बाद जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग, विराटनगर महानगर पालिका सहित 3 गांव पालिका में निषेधाज्ञा जारी कयलक अछि। प्रमुख जिलाधिकारी कोषहरि निरौला शनि के रात 12 बजे से लागू होबऽ जका 7 दिन के लेल निषेधाज्ञा कयल गेल बतौलनि। ओ विराटनगर महानगर पालिका, बूढ़ी गंगा गांव पालिका, जहदा गांव पालिका तथा कटहरी गांव पालिका के 1, 2, 3 आ 4 नंबर वार्ड में निषेधाज्ञा जारी कयल गेल बतौलनि। शुक्र दिन बैसल बैठक से निषेधाज्ञा जारी केने आ निषेधित क्षेत्र में अत्यावश्यक बाहेक के सेवा सब बंद करऽ के निर्णय भेल जानकारी दिलनि। सवारी साधन पूर्ण रूप में आवत जावत कर रोक लगाओल गेल बतबैत दैनिक उपभोग्य वस्तु के दुकान भोर 10 बजे धरि के लेल खोल देबाक निर्णय कयल गेल अछि। कोरोना के दोसर लहर संगे ई क्षेत्र में संक्रमित होबला के दर बढ़ैत गेल निष्कर्ष सहित स्थानीय प्रशासन निषेधाज्ञा जारी कयलक अछि।
नेपाल सरकारक उप प्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति के संयोजक ईश्वर पोखरेल कोरोनासँग लड सबक साझा दायित्व रहल बतौलनि। सब एक दोसर संगे मिलकर आगा बढ़ला पर आ जवाबदेही बन अपील केलनि। उप प्रधानमंत्री पोखरेल कोरोना के पछिला लहर बहुत बात सिखा के गेला से व्यवस्थापन के काज सहज भ रहल बतौलनि। एखन लागू भेल निषेधाज्ञा कोरोना संक्रमण के फैलैत अवस्था के चेन ब्रेक कर के काज करत बतौलनि। स्थानीय प्रशासन अपन आवश्यकता देख क केहन व्यवस्थापन के विधि अपनेबाक ओ अधिकार देल गेल उप प्रधानमंत्री पोखरेल बतौलनि। एउटा चेन ब्रेक गर्ने काममा सफलता प्राप्त गर्यौं। यसपटक यो दोस्रो जुन लहर चलेको छ यो दोस्रो लहरमा हामीले पहिलेको अनुभवबाट पनि सिक्दै के गरेका छौं भने संक्रमणको अति प्रभावित भएका जिल्लाहरू र खास गरी सहर बजारमा अलिकति केन्द्रित भएर जो संक्रमण फैलिँदो छ यो फैलिँदो संक्रमणलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि यो संक्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीले अब निषेधाज्ञा जारी गर्ने अनावश्यक ढङ्गको मोबिलिटीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने हिसाबले निर्णय गरेका हौं र यो चाहिँ संक्रामक रोग ऐन 2020 को 2 अन्तर्गत रहेर हामीले यो आदेश पनि जारी गरेछौं मन्त्री परिषदबाट 2078 साल वैशाख 6 गते। त्यसपछि सीसीएमसी को बैठकबाट सरकार लागू केने निषेधाज्ञा कोनो राजनीतिक अभिप्राय से नहीं कयल गेल ओ स्पष्ट केलनि। एखन जनता अपने सचेत आ जिम्मेवार बन आवश्यक रहल पोखरेल बतौलनि। सरकार परिस्थिति के गंभीरता के बुझ क अभिभावकीय भूमिका निर्वाह केला से आम नागरिक अपन जीवन संबंधित विषय में जवाबदेही बन आग्रह केलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कोभिड-19 संक्रमित के उपचार के लेल आवश्यक ऑक्सीजन, वेंटिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्री के पर्याप्त आपूर्ति कर सरकार समक्ष मांग केलक अछि। शुक्र दिन नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा अपन निवास बूढ़ा नीलकंठ में पत्रकार सम्मेलन करैत संक्रमित के उपचार कर देश के स्वास्थ्य संरचना के एखन अवस्था जटिल भ रहल आ आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर के अभाव भेला से तत्काल ऑक्सीजन वेंटिलेटर के आपूर्ति सुनिश्चित कर सरकार से मांग केलनि। देश के संपूर्ण जिला सब में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के प्रभावकारी बना, संभावित संक्रमित के पीसीआर परीक्षण के व्यापक कर, सीमा नाका में अनिवार्य पीसीआर परीक्षण आ परीक्षण के नतीजा नहीं आबधेर के लेल होल्डिंग केंद्र में व्यवस्था कर, संक्रमित के आइसोलेशन के व्यवस्था कर नेपाली कांग्रेस मांग केलक। जिल्लाका साथीहरूलाई चाहिँ जिल्लामा गाउँठाउँमा सबै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बोलाएर यसरी हिँड्न भने आखिर यो सचेतना अभियान पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कतै थाहा पनि छैन अहिले पनि वास्तवमा यो हुन्छ हुँदैन भन्ने अनेक किसिम भनाइ भइरहेका छन्। त्यसैले सचेतना अभियान नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो भएको खण्डमा पनि धेरै चाहिँ यो कोभिड कोभिडको चाहिँ योबाट यो आक्रमण भन्नु पर्यो अब कोभिडको चाहिँ महामारीबाट बच्न सकिने धेरै सम्भावना छ। त्यसै कारण चाहिँ कोभिड हुनुबाट मुक्त गराउनलाई अर्को उपाय छैन। अहिलेसम्म चाहिँ अरू कुराहरू आइसकेका छैन औषधिहरू। तैपनि चाहिँ के छ भनेदेखिलाई अब यो पीसीआर टेस्ट गराउनलाई प्रोत्साहित गर्ने सबै ठाउँमा र चाहिँ तहिना स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी और सुरक्षाकर्मी के जोखिम भत्ता देव के, अस्पताल समेत थप व्यवस्था स्वास्थ्य जनशक्ति के व्यवस्था मिलाव के, कोविड विरुद्ध के खोप आपूर्ति के लिए प्रभावकारी कूटनीतिक पहल कर के, लॉकडाउन के समय में कृषि उपज के आपूर्ति या किसान के आवत जावत सहज करा मांग केलनि। कोरोना संक्रमण रोक सरकार कोनो ठोस काज नहीं केने सभापति देउवा आरोप लगौलनि। देउवा नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन निर्धारित समय में हेबाक बतौलनि। सभापति देउवा वैशाख 15 गते के लेल तय भेल केंद्रीय समिति के बैठक महामंत्री शशांक कोइराला के आग्रह में स्थगित कयल गेल सेहो बतौलनि। महामंत्री कोइराला के कोविड के अवस्था के कारण बैठक रोक आग्रह केला बाद बैठक रोकल गेलो बतौलनि। कोभिड भएको उहाँलाई बढी थाहा छ। अब के कोभिडको अवस्था के हुन्छ उहाँले मलाई साथी रोक्नु पर्यो यो चाहिँ अहिले केन्द्रीय समिति नबोलाउनु भनेर उहाँले मलाई भनेकै हो। उहाँले भनेपछि मैले अब डाक्टर मान्छे उहाँलाई भएको पनि हो कोभिड कसैलाई कम हुन्छ कसैलाई बढी हुन्छ तिमीलाई ठिक छ भनेर उहाँलाई पनि बढी सबैलाई सोध्दै हुन्छ। तर डाक्टर भइसकेका मान्छे पार्टीको महामन्त्री छ स्वयं चाहिँ यो कोभिडबाट सङ्क्रमित भएर बसेको मान्छे उसको सल्लाह लिने कुरा हुन्छ र उहाँले महामन्त्रीलाई सोधे भइहाल्छन्।
सभापति देउवा सांसद के संख्या नहीं पहुंचला के कारण कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बन नहीं सकल बतौलन। नेपाली कांग्रेस अपन नेतृत्व में वैकल्पिक सरकार बनावे के निर्णय केलो पर सांसद के संख्या नहीं पहुंचला कारण सरकार नहीं बनल बतौलन। जसपा साथ नहीं देला से कांग्रेस और माओवादी केंद्र के संख्या से मात्र नहीं पहुंचत बतौलन। सभापति देउवा एमसीसी के विषय में भ्रम फैलाल गेल में असंतुष्टि व्यक्त करें। कांग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ वैकल्पिक सरकार बनाउने निर्णय गरेका छ नि, पहल गर्ने भनेकै छ। तर सङ्ख्या पुग्नुपर्छ। यहाँ त सङ्ख्या नपुग्ने कहाँ चाहेर हुन्छ, प्राइभेट हुन चाहन्छ भने प्राइभेट हुन्छ। सङ्ख्या पुगेको छैन, त्यही हो, सत्य हो, त्यही हो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताहरू पनि सङ्ख्या पुगेन। अविश्वास प्रस्ताव के लागि दर्ता गरिदियो? पास हुनु के मानेको? अमेरिका एमसीसी मार्फत मुफ्त में पैघ सहयोग केलो पर अनेक किसिम के भ्रम आ झूठ प्रचार सब कयल गेल देउवा बतौलन। एमसीसी मार्फत नेपाल में अमेरिकी सेना एबाक बात झूठ प्रचार रहल देउवा बतौलन। जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनी प्रदेश के अपन सदस्य सबके निष्कासन करे के सूचना प्रति गंभीर ध्यान आकर्षण भेल कहत ओकरा कार्यान्वयन में नहीं आना निर्वाचन आयोग के ध्यान आकर्षण करौलक। जसपा अध्यक्ष महंत ठाकुर शुक्र दिन निर्वाचन आयोग के कार्यालय में ध्यान आकर्षण पत्र दर्ता करबैत लुम्बिनी प्रदेश सभा के सचिवालय में दर्ता भेल पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति निर्णय कहल गेल पत्र अवैध आ गैर कानूनी भेल दावी करैत कार्यवाही नहीं कर ध्यान आकर्षण करौलन। अध्यक्ष ठाकुर पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक पुस 7 गते बाद नहीं बैसल बतबैत लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालय में दर्ता भेल पत्र अवैध आ गैर कानूनी भेल दावी कलन। प्रदेश सभा बृहस्पति दिन सूचना जारी करत जसपा सदस्य संतोष कुमार पांडे, विजय कुमार यादव, कल्पना पांडे आ सुमन शर्मा राय माझी के प्रदेश सभा सदस्य आ पार्टी के साधारण सदस्य समेत निष्कासन भेल सूचना प्रकाशन केने छल। जसपा के 4 सदस्य निष्कासन भेला बाद आब 2 सदस्य मात्र बाँकी रहल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष विपुल पोखरेल स्वास्थ्य सतर्कता के मापदंड पालना क कार्यक्षेत्र में खट पत्रकार सबके आग्रह कयलक अछि। सभापति पोखरेल पत्रकारिता क्षेत्र केहनो भी समस्या आ जोखिम में भेलो पर काज करल क्षेत्र भेला से महामारी के समय में सब अपन स्वास्थ्य के पहिल प्राथमिकता बना काज करबाक जोर देलन। पत्रकार सब कोनो भी किस्म के समस्या भेला पर महासंघ के संपर्क में आबय सेहो आग्रह कयलन। ओ कोरोना के कारण देखा ककरो भी काम से हटाब के पारिश्रमिक लगायत सेवा सुविधा नहीं देव के काज नहीं कर संचार गृह के आग्रह कलन। महासंघ कोरोना महामारी में फ्रंट लाइन में रही काज करे वाला पत्रकार के स्वास्थ्य सुरक्षा आ सेवा सुविधा समय में उपलब्ध कराब सहयोगी भूमिका निर्वाह कर संचार गृह के आग्रह कलन। कोरोनाले अघिल्लो काल भनौँ यसलाई दोस्रो चरण भनिएको छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि अत्यन्त ठुलो प्रभाव पारेको छ। हामीले यो बीचमा 8 जना पत्रकारहरू गुमाउन पुगेका छौँ भने 300 भन्दा बढी पत्रकारहरू संक्रमित हुनुभएको छ। यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर फ्रन्टलाइनर पत्रकारहरू जो दिनदिनै समाचार सङ्कलन गरेर नागरिकको सूचनामाथि पहुँच स्थापित गर्ने काममा संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफूले जोखिम उठाउँदै गर्दाखेरि पनि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। म त्यसका लागि अनुरोध गर्छु र आफू स्वस्थ भएपछि मात्रै स्वच्छ पत्रकारिता सम्भव छ। त्यसले गर्दा आफू जोगिन आफू स्वस्थ रहनका लागि सम्पूर्ण उपायहरू अपनाउनका लागि म पत्रकार मित्रहरूलाई सर्वप्रथम आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यो पत्रकारहरूलाई फ्रन्टलाइनर घोषणा गरेर उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन साथ चाहिँ राज्यले सम्बोधन गरोस् भन्ने एजेन्डालाई हामीले फ्लोर गरेका छौँ। राज्यका विभिन्न संरचनाहरूमा हामीले लिखित रूपमा र मौखिक रूपमा पनि भनेका छौँ कि पत्रकारहरूलाई अलिकति समस्या भयो भने उनीहरू कुन अस्पतालमा जाने, कुन प्रक्रियाबाट जाने भन्ने सन्दर्भमा राज्यले सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय लियोस्। पत्रकार महासंघ समितिय बनाकर समस्या में पड़ल पत्रकार सबके लिए तत्काल करे वाला काज आ दीर्घकालीन व्यवस्थापन के क्षेत्र में काज कर शुरू केने अध्यक्ष पोखरेल जानकारी दिलन। रोल्पा में ठनका लायक एक बालक के जान गेल। रोल्पा के सुनछहरी गांवपालिका 7 के आशा पुन के 9 वर्षक बेटा अभिषेक के जान गेल। ठनका लायक में से हो सामान्य चोट लागल लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दांग जानकारी दिलक। ठनका लायक घायल भेल पुन के उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुलीचोर लई जात काल रस्ते में जान गेल प्रहरी जानकारी दिलक। भारत के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के हृदयघात के कारण निधन भेल। हुनक शुक्र दिन भोरे हृदयघात के कारण निधन भेल। किछ समय से ओ कोरोना से सेहो संक्रमित छला।
हाल भारतीय टेलीविजन आज तक में आबद्ध रहल लोकप्रिय समाचार प्रस्तोता सरदाना लंबा समय जी मीडिया में से हो आबद्ध रहल छला। हुनक निधन प्रति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शाह लगायत विभिन्न लोग संवेदना प्रकट केलक अछि। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।